जय श्री राम दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानी में आज की कहानी है श्रवण कुमार की। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानी लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। वह बहुत दुर्भाग्यशाली था क्योंकि उनके माता पिता दोनों अंधे थे। उसे पूरे दिन अपने माता पिता की देखभाल और घर के सभी प्रकार के काम करने पड़ते थे। क्योंकि उनके माता पिता देखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उनका सारा काम करना पड़ता था। वह एक बहुत ही जिम्मेदार पुत्र था और अपने माता पिता के सभी काम पूरी तत्परता से जिम्मेदारी से करता था। उनके माता पिता की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहे क्योंकि उन्हें हमेशा अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। जल्द ही उनके माता पिता की तीर्थ यात्रा पर जाने का इच्छा हुई। यह सुनकर पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने एक संतुलन जैसा उपकरण बनवाया जहां वह अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा सके। जल्द ही उन्हें अपनी यात्रा शुरू भी कर दी। अपनी यात्रा के दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को जंगल से कुछ फल दिए। उन्हें खुशी से फल तो खाए, लेकिन कभी भी मक्का या अनाज नहीं खाया। चूंकि वे तीर्थ यात्रा पर थे, इसलिए उन्होंने किसी और के द्वारा दिए गए भोजन भी परहेज था। वे अयोध्या के निकट एक वन में पहुंचे। जल्द ही उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए श्रवण से थोड़ा पानी लाने को कहा। श्रवण अपने माता पिता को जंगल में छोड़कर उनके लिए जल लाने के लिए सरयू नदी पर चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ थे और वह शिकार खेलने में बहुत अच्छे थे। उसने शिकार करने के इरादे से जंगल में कदम रखा। उसमें शिकार करने का जन्मजात गुण था, क्योंकि अगर उन्हें कोई आवाज सुनाई देती थी तो वे मीलों दूर से तीर चला सकते थे। श्रवण ने पानी लेने के लिए बर्तन को डुबोया और आवाज आई। आवाज सुनकर दशरथ ने इसे हिरण के पानी पीने की आवाज समझा। उसने अपना बाण जिगर से आवाज आ रही थी उधर निशाना लगाकर फेंक दिया। तीर हवा में उछला और सीधे श्रवण कुमार की छाती में जाकर लग गई। वह असहजता से दर्द चिल्लाया और अंततः जमीन पर गिर गया। कराहने की आवाज सुनकर दशरथ के कानों से नहीं छुपी। वह तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि मासूम सहनशील दर्द से कराह रहा है। दशरथ ने देखा कि उनके पास एक बर्तन पड़ा है और लड़का पूरी तरह से मिट्टी और खून से लथपथ था। यह दृश्य देखकर दशरथ बहुत दुखी हुए और वह स्वयं को कोसने लगे। शीघ्र ही श्रवण की नजर राजा पर पड़ी। उसने कांपती आवाज से राजा से कहा, आप उसकी चिंता न करें। उसने बताया कि वह अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने नदी पर आया था। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह उस तीर को बाहर निकाले जो उसे लगा था और उसके माता पिता के लिए थोड़ा पानी ले जाए। उन्हें उसे अपने माता पिता को उसकी मृत्यु के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। राजा ने तीर निकाला और श्रवण के माता पिता के लिए पानी लिया। उसने बूढ़े माता पिता को पानी देने की पेशकश की, लेकिन माता पिता ने पानी लेने से इनकार कर दिया और वाहक से अपनी पहचान बताने को कहा। वाहक ने अपने बेटे की मृत्यु की खबर दी और यह सुनकर माता पिता बेहद दुखी और निराश में पड़ गए। उन्होंने राजा से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने का अनुरोध किया। धीरे धीरे राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। मौके पर पहुंचकर श्रवण कुमार ने उनके माता पिता को संदेश दिया। उसने कहा कि उसे स्वर्ग में जगह मिल गई
और वह अपने माता पिता दोनों को वहां आने का इंतजार करेगा ताकि वह उन्हें फिर से सेवा प्रदान कर सके। जल्द ही माता पिता ने पवित्र नदी में डुबकी लगाई और अपने बेटे के पास ही मर गए। हालांकि मरने से पहले उन्होंने उन्हें कहा, जिस प्रकार वे अपने पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर सके और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, उसी प्रकार राजा दशरथ को भी एक दिन यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। पुत्र वियोग में उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। श्राप सत्य पाया गया क्योंकि राजा दशरथ दर्द सहन नहीं कर सके और उस समय उनकी मृत्यु हो गई जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। जय श्री राम।